सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत श्लोकों के अध्ययन के माध्यम से हम उस धाम को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस परम पद को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहां पहुंचकर वह आत्म तत्व, वह जीव पुनः नहीं लौटता है और वह शाश्वत परम पद किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार का जीव वहां पहुंच पाता है, उसके विषय में भी हमने जाना। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 7। मम एवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीव लोक में बद्ध जीव मेरा ही अंश है, जो भौतिक प्रकृति में स्थित मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो जीव लोक है, इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, वे सब मेरा ही अंश हैं और मेरा अंश होने के उपरांत वे इस लोक में जीव के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक प्रकृति में मन सहित 6 इंद्रियां अर्थात 5 इंद्रियां और 1 मन, इन सब 6 के साथ संघर्ष करता है, इन सब के कहे पर चलता है और कर्मों में बंधता चला जाता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। शरीरम यत्वाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामतीश्वरः प्रहित्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर का स्वामी जिस भी शरीर को त्यागता है और जिस शरीर को प्राप्त करता है, उसमें इन सबको ग्रहण करके ले जाता है, जैसे वायु गंध को उसके स्रोत से। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, गत श्लोक का विस्तार ही कर रहे हैं, जिसमें गत श्लोक में उन्होंने कहा कि जब मेरा ही अंश जीव के स्वरूप में जन्म लेता है इस भौतिक जगत में, तो वह मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करता है। अब उसी के आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उस शरीर का स्वामी अर्थात वह आत्म तत्व शरीर को त्यागता है और नए शरीर को धारण करता है, तो वह उन सबको अर्थात मन सहित 6 इंद्रियों के उस पूर्ण तत्व को उस ग्रहण करके दूसरे शरीर में साथ ले जाता है। कैसे? जैसे वायु गंध को उसके स्रोत से ले जाती है, अर्थात वायु चल रही हो, एक स्थान पर यदि किसी भी प्रकार की गंध है, तो वह उस वायु के साथ गमन करती हुई अन्यत्र चली जाती है और वही गंध हम कोसों दूर बैठे भी महसूस कर पाते हैं, दिखाई नहीं देती किंतु आ जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से इस शरीर का वह स्वामी अर्थात वह आत्म तत्व भी मन सहित 6 इंद्रियों को ग्रहण करके दूसरे शरीर में ले जाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।